कहते हैं कि किसी भी अनजान इंसान को कभी भी अपने घर का दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी हरकत हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है। ये कहानी भी शहर में रहने वाले रवि और सोनाक्षी की है। रवि और सोनाक्षी की शादी को कुछ ही वक्त गुजरा था। वो दोनों बहुत खुश थे। रवि और सोनाक्षी दोनों अकेले ही घर में रहते थे। एक रात ऐसा हुआ कि अच्छा सर, मैं बस कुछ ही देर में निकलता हूँ, घंटे तक पहुंच जाऊंगा। सोनाक्षी, ऑफिस से कॉल आया था, बहुत जरूरी काम है, मैं अभी निकलता हूं। लेकिन सोनाक्षी, अपना ख्याल रखना, मेरा पता नहीं मैं कब वापस आऊं। रवि, तुम मेरी फिक्र मत करो। अकेले मैं रह रही हूँ और परेशान तुम हो रहे हो। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जा रहा हूं। लेकिन वादा करना कि जैसा मैं कहूं वैसा ही करना है। बाहर गेट किसी के लिए नहीं खोलना, अपने साथ चाकू या कुछ रखना, और अकेले रात को बाहर नहीं जाना। हाँ बाबा, हाँ, मुझे सब पता है। तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर जाओ, मैं अपना ख्याल अच्छे से रख लूंगी। हमें वैसे एक केयर टेकर को रखना चाहिए था। अब तुम्हारे साथ कोई ना कोई तो होता। अच्छा खैर, अभी तो मैं चलता हूं, फिर देखते हैं। ये कहकर रवि वहां से काम के लिए चला गया और घर में सिर्फ सोनाक्षी रह गई। फिर कुछ देर बाद वो अपने बिस्तर पर चली गई और लेट गई। थोड़ी ही देर में उसकी आंखें बंद हो गईं और वो हल्की नींद में ही थी कि अचानक उसे घर के बाहर से गेट के खटखटाने की आवाज आने लगी। ये दरवाजे की आवाज, ये इस टाइम कौन है? रवि तो आज नहीं आएगा, फिर ये कौन है? मैं जाकर देखती हूँ। सोनाक्षी दरवाजे की आवाज सुनकर खिड़की की तरफ बाहर देखने लगी, लेकिन वहां दरवाजे के पास तो कोई भी नहीं था। उसे यह समझ नहीं आया कि फिर दरवाजा किसने खटखटाया। ये बाहर तो कोई नहीं है, फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी? मुझे लगता है मेरा वहम हो गया या फिर मैंने सपना देखा होगा। ये सोनाक्षी को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और दोबारा अपने बिस्तर पर बैठ गई। वो अभी बिस्तर पर बैठी ही थी कि अचानक बाहर दरवाजे के जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। ये दरवाजा फिर से खटका है। इस बार तो मैं नींद में भी नहीं हूं, लेकिन ये कौन हो सकता है इतनी रात को? सोनाक्षी फिर से जाती है और खिड़की से बाहर देखने लगती है, लेकिन इस बार उसने देखा कि बाहर एक औरत खड़ी है। सोनाक्षी उसे देखकर वहीं से पूछने लगी, सुनिए, एक्सक्यूज मी, आप कौन हैं और मेरे घर के सामने क्या कर रही हैं? जी सोनाक्षी मैडम, मैं रानी हूँ। जी, कौन रानी? मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, वो आपके पति रवि ने ही मुझे यहाँ भेजा है। हमारी उनसे बात हो चुकी है। लेकिन रवि ने आपको क्यों भेजा है? वो सोनाक्षी मैडम, आपका ख्याल रखने के लिए। आप अकेली है ना, इसलिए। और मैं एक केयर टेकर हूँ, रवि ने ही मुझे हायर किया है। ओह, अच्छा। रवि कह तो रहे थे कि केयर टेकर को लाऊंगा। चलिए, मैं दरवाजा खोलती हूँ। फिर सोनाक्षी ने उस औरत को अपने घर के अंदर बुला लिया और वहां बैठकर दोनों बातें करने लगीं। जी, आप क्या बहुत देर से बाहर खड़ी थी? हाँ, मैं बहुत देर से दरवाजा खटखटा रही थी, लेकिन किसी ने नहीं खोला। हाँ, वो मैं थोड़ी सो गई थी, इसलिए शायद आवाज ठीक से नहीं आई। वैसे आपने इससे पहले कहाँ काम किया है? हम तो बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं मैडम। जो अकेला होता है, हम वहां पहुंच जाते हैं, मतलब उसकी मदद के लिए। थैंक यू, आप बहुत अच्छे समय पर आ गईं। मैं खुद भी आज अकेली थी। आपने खाना खा लिया मैडम? अभी तो नहीं खाया। मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर बाद खाना बनाकर खा लूंगी। अच्छा मैडम, आप फिक्र मत करें, अब मैं आ गई हूँ। मैं आपके लिए जल्दी से खाना बना लूंगी। आप बताइए, मैं क्या बनाऊं? सब्जी बनाऊं
या गोश्त? नहीं नहीं, गोश्त नहीं खाते हम। आप ऐसा करें कि बस सब्जी में कुछ अच्छा बना लें जो आपको अच्छा लगे। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए भिंडी बनाती हूँ। उस औरत ने फिर सोनाक्षी के लिए खाना बनाया। खाना इतना मजेदार बना था कि सोनाक्षी ने सारा खा लिया। क्या मजेदार खाना बनाया था रानी जी, मैंने अभी तक इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। अब तो आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी, हमें भी आपकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। ठीक है मैडम, आप बेफिक्र हो जाइए, हम आपका और घर का पूरा ख्याल रखेंगे। हाँ सच में, आपके आने से हमारे बहुत से मसले हल हो जाएंगे। रवि भी ज्यादा काम में बिजी रहता है और मैं अकेली रह जाती हूँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं जहाँ भी काम करने जाती हूँ तो मैं उन्हें दिल से एक तोहफा देती हूँ ताकि वो गिफ्ट अपने साथ रखें। क्या मतलब? मतलब कि ये शीशा मैं अपने गांव से लाई हूँ, आपके लिए गिफ्ट है। इसे आप अपने कमरे में लगा लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी, आपने वैसे ही तकलीफ की। नहीं मैडम, जरूरत थी। मेरा मतलब है कि मैंने आपको ये बहुत दिल से दिया है। आप इसे रख लीजिए और हाँ, इसे अपने कमरे में जरूर लगा लेना। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। आप भी ऐसा करें कि मेरे बेडरूम में ही सो जाइए, क्योंकि रवि भी नहीं है, अकेले मुझे डर लगेगा। अच्छा ठीक है मैडम जी, आप जैसा कहें वैसा ही हम करेंगे। ये कहकर सोनाक्षी और वो केयर टेकर सोने के लिए कमरे में चले गए। वो औरत और सोनाक्षी बिस्तर पर लेट गईं। खाना खाने के बाद सोनाक्षी को इतनी नींद आने लगी जैसे वो कई दिनों से सोई ही ना हो, और कुछ ही देर में गहरी नींद में चली गई। लेकिन वो औरत अभी भी जाग रही थी। सोनाक्षी ऐसी नींद में थी जैसे किसी नशे में चली गई हो। तभी कुछ देर बाद नाक्षी को किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी, जैसे कि उसके बहुत करीब ही कोई बच्चा रो रहा हो। उस आवाज को सुनकर सोनाक्षी की आंखें खुल गईं और वो डर के साथ उठ बैठी। ये कैसी आवाज है? यहाँ बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो कोई बच्चा नहीं है। आंटी आप कहाँ हैं? ये आंटी कहाँ चली गई? वो तो यहीं पर थी। मुझे इतना अजीब सा क्यों महसूस हो रहा है? सोनाक्षी ये सारी बातें समझने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक से बाहर के दरवाजे के खटखटाने की आवाज आने लगी। और इस बार जब सोनाक्षी ने बाहर की तरफ खिड़की से देखा तो वहां बाहर गेट पर रवि खड़ा था। सोनाक्षी जल्दी से उठी और दरवाजा खोलने गई। फिर सोनाक्षी और रवि दोनों अंदर चले जाते हैं। रवि, तुम इतने जल्दी कैसे आ गए? वो मेरे ऑफिस का काम आज रुक गया, अगले रविवार तक डिले हो गया, इसलिए मैं वापस आ गया। ओ अच्छा रवि, तुमने जो केयरटेकर रानी भेजी थी वो अब भी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। थोड़ी देर पहले यहीं थी। कौन सा केयरटेकर? कौन रानी? मैंने तो किसी को कुछ नहीं भेजा। अरे रवि, वो आई थी, यहाँ खाना भी बनाया उन्होंने खुद कहा था कि तुम ही ने भेजा है। अरे बाबा सोनाक्षी, तुमने कोई सपना देखा होगा यार। अच्छा, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। सोनाक्षी को समझ ही नहीं आया कि ये उसके साथ क्या हुआ। वो औरत आखिर कौन थी? वो सच में औरत थी या फिर सिर्फ एक सपना? लेकिन जो भी था, अब उसी रात से सोनाक्षी के साथ डर और खौफ का खेल शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद दोनों सोने लगे और कुछ देर बाद रात के ठीक 12 बजे सोनाक्षी को ऐसा लगा जैसे उसके कान में कोई कुछ कह रहा हो, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। सोनाक्षी, सोनाक्षी, उठो, अब तुम नहीं बचोगी, अब तुम कभी खुश नहीं रहोगी। ये मुझे कोई आवाज दे रहा है, लेकिन कौन? मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? तभी सोनाक्षी को किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। रवि, उठो, जल्दी उठो, यहाँ कोई रो रहा है, यहाँ कोई है। क्या हुआ सोनाक्षी? इतनी रात को क्यों चिल्ला रही हो? रवि, यहाँ किसी के रोने की आवाज आ रही है। हमारे कमरे में कोई है, जैसे कोई बहुत उदास होकर रो रहा हो। नहीं सोनाक्षी, मुझे तो कोई भी आवाज नहीं आ रही। क्या तुम्हें कोई आवाज नहीं आ रही? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मुझे तो बहुत तेज आवाजें सुनाई दे रही हैं। ओह सोनाक्षी, यार मुझे भी सोने दो और तुम भी सो जाओ। तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। सोनाक्षी ने भी ये सोचकर कि ये उसका वहम है दोबारा सोने की कोशिश की, लेकिन उसे क्या पता था
उस रात से एक डरावना खेल शुरू हो चुका था। अब जब भी सोनाक्षी घर पर अकेली होती तो उसे हमेशा ऐसा लगता जैसे उसके पीछे कोई साया खड़ा हो, लेकिन जब वो मुड़कर देखती वहां कुछ भी नहीं होता। हर रात जब वो सोने लगती तो उसे किसी के रोने की और अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती जो उसे सोने नहीं देती थीं। धीरे धीरे उसमें गुस्सा भी बढ़ने लगा। जब भी रवि उससे किसी काम के लिए कहता तो वो अचानक उस पर चिल्लाने लगती। ये सब देखकर रवि को भी अब बहुत अजीब लगने लगा, क्योंकि सोनाक्षी पहले कभी ऐसी नहीं थी। इसी तरह एक दिन परेशान हालत में सोनाक्षी उस शीशे के सामने खड़ी थी, वही शीशा जो उसे उस औरत ने दिया था। लेकिन शीशे की तरफ देखते देखते अचानक उसे उसमें एक भयानक साया दिखाई देने लगा। वो डर से कांप गई और जोर से चीखने लगी। क्या हुआ सोनाक्षी, तुम इतनी जोर से क्यों चीखी? वो रवि, वो इस शीशे में कोई था। मैंने अभी देखा, इस शीशे में कोई साया था, कोई भयानक चीज थी। क्या हो गया सोनाक्षी तुम्हें? तुम ये कैसी बातें करने लगी हो? जिस रात हम गए थे उस रात से तुम अजीब सी हो गई हो। और ये शीशा, ये कहां से आया है? रवि, ये वही शीशा है ना जो मैंने तुम्हें बताया था। ये उस केयरटेकर ने मुझे गिफ्ट में दिया था। कहाँ था? कमरे में लगाना है। ये बातें सुनकर अब रवि बहुत परेशान होने लगा और उसे इतना अंदाजा हो गया था कि सोनाक्षी के साथ कुछ तो अजीब हुआ है। कुछ देर बाद रवि दूसरी जगह जाता है और अपने जानने वाले रमेश बाबा को कॉल करता है। रमेश बाबा ऐसी चीजों को देखते थे, अगर कोई मसला साया या किसी और बुरी ताकत से जुड़ा होता तो वो उसे ठीक कर देते थे। रमेश बाबा जी, मेरे बीवी सोनाक्षी ठीक नहीं है, वो बहुत अजीब सी हो गई है। आप जल्दी मेरे घर आ जाइए प्लीज, जितना जल्दी हो सके आ जाइए। अंधेरी काली रात थी और रवि के घर का माहौल बेहद भयानक था। कुछ देर बाद वो बाबा जी रवि के घर आ जाते हैं और रवि उन्हें अपने साथ ले जाता है। रवि उन्हें सारी पूरी बात बताता है। इतने में ही सामने से एक डरावनी हंसी की आवाज आती है और जब वो दोनों सामने देखते हैं तो सामने सोनाक्षी अजीब सी हालत में हवा में थी और जोर जोर से हंस रही थी। मैं इस सोनाक्षी को अभी नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे तड़पाऊंगा। तुम दोनों इसे नहीं बचा सकते। बाबा, निकल जाओ यहाँ से, अभी निकल जाओ। ये देखो बाबा, इसे क्या हो गया है? वो उस रात के बाद से ऐसे ही हो गया है। कुछ कीजिए, इसे ठीक करिए। पहले मुझे ये बताओ, उस औरत ने यहाँ कुछ रखा था? कोई चीज, कुछ भी जो उसने सोनाक्षी को दिया हो? चीज? हाँ, याद आया। उस रात के बाद हमारे कमरे में एक शीशा लगा है और सोनाक्षी कह रही थी कि वो उस औरत ने उसे वो शीशा दिया था और कहा था कि इसे कमरे में लगाना है बस। अच्छा, तो मैं अब समझ गया। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करूंगा। ये कहकर सोनाक्षी वहां से जाने लगी। वो सोनाक्षी नहीं थी, बल्कि उस पर चलावे का साया था। बाबा और रवि उसके पीछे पीछे जा रहे थे। जाते जाते वो लोग एक सुनसान जगह पर पहुंच गए। तभी बाबा ने जल्दी से रवि से कहा, रवि, हमें ये शीशा जलाना होगा जल्दी। ये सारा कुछ इसी शीशे में है। इसी शीशे से ही सारा खेल शुरू हुआ है और इसी में वो चालवा है। हमें इसे तुरंत जलाना होगा। रवि और उस बाबा ने उस औरत के दिए हुए शीशे को जलाना शुरू किया। कुछ ही देर में वो शीशा जलने लगा। जैसे ही शीशा पूरी तरह जल गया, उसी वक्त सोनाक्षी बेहोश होकर जमीन पर गिर गई और उसके शरीर से एक काला साया बाहर निकल गया। शीशा जलते ही सोनाक्षी धीरे धीरे ठीक होने लगी और होश में आ गई। रवि ने उसे संभाला और दोनों घर वापस आ गए, जहां सोनाक्षी को आराम करने के लिए लिटा दिया गया। रवि ने टाइम पर बाबा को बुला लिया, जिसकी वजह से सोनाक्षी से जल्दी वो छलावे का साया निकल गया। अगर थोड़ी देर होती तो शायद सोनाक्षी उस औरत के चाल का शिकार बन चुकी होती। इसलिए कभी भी किसी अनजान इंसान के हाथ से कुछ खाना नहीं चाहिए और ना ही उससे कोई भी चीज लेनी चाहिए।
क्योंकि आजकल लोगों का पता नहीं कि कब क्या कर दें आपके साथ, क्योंकि बहुत से लोग आपकी हंसी खुशी जिंदगी से दिल ही दिल में जल रहे होते हैं। गाइस, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में लिखें। थैंक्स।